नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे ये गुरु ग्रह हैं, ये बहुत अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, बहुत स्पीड में चल रहे हैं ये। तो अब ये जो है, अभी जून में 2 जून को ये उच्च के हुए थे और अब ये 15 तारीख को अस्त होने वाले हैं। ये जो उच्च के हुए थे तो इनका जितने भी परिणाम थे, अब वो सारे परिणाम थोड़ा सा कम मिलने लगेंगे, थोड़ा सा कमी आ जाएगी उन प्रभावों में। तो अब हम ये देखेंगे कि इनका अस्त होना हमारी सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ग्रहों से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गुरु ग्रह का अस्त होना का प्रभाव हमारी सभी 12 राशियों पर। देखिए, गुरु अर्थात बृहस्पति, इन्हें वैदिक ज्योतिष में देवताओं के आचार्य, धर्म के संरक्षक, वेद विज्ञान के ज्ञाता और सदाचार का मूल रूप, मूल कारक माना गया है इनको। मनुष्य के जीवन में जो भी तत्व, ज्ञान, विवेक, गुरु कृपा, संतान सुख, धर्म पालन, न्यायप्रियता, उच्च शिक्षा, आशीर्वाद, भाग्य और जो भी हमें दैवीय संरक्षण हमें प्राप्त होता है, वो सब इन गुरु की ही कृपा है। उनका मूल आधार ये हमारे गुरु ग्रह ही हैं। और जब ये गुरु शुभ हों और बलवान अवस्था में होते हैं, तब मनुष्य के जीवन में केवल भौतिक उन्नति ही नहीं आती है, बल्कि उसके विचार, निर्णय और कर्म भी सात्विक दिशा में अग्रसर होते हैं। परंतु जब यही गुरु अस्त अवस्था में आते हैं, ये अस्त होते हैं, तब उनकी बाहरी जो फल होता है, बाहरी फल जो मिलता है हमें, वो थोड़ा मंद हो जाता है, थोड़ी कमी आ जाती है उसमें। व्यक्ति को भीतर से परखा जाने लगता है। ये स्थिति यह गुरु जब अस्त होते हैं तो हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। अब देखिए, 15 जुलाई 2026 को रात को 7:49 पर ये बृहस्पति कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं और 12 अगस्त 2026 को 5:03 पर प्रातः तक यही स्थिति बनी रहेगी। तब तक ये अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं। और कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, तो ये लगभग 28 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। कर्क राशि में उच्च के हैं, लेकिन सूर्य का कर्क राशि में आगमन होने से ये अस्त हो रहे हैं। ये राशि पोषण, करुणा, संरक्षण, संवेदनशीलता और भावनात्मक चेतना की राशि होती है। कौन सी राशि? कर्क राशि। ये जल तत्व प्रधान है। हमारे मनुष्य के भीतर जो भी संस्कार, हमारी स्मृति, मातृत्व की भावना, हमारी आंतरिक सुरक्षा, इन सब का संबंध होता है कर्क राशि से। गुरु का यहाँ पर उच्च का होना मतलब धर्म और ज्ञान केवल शुष्क तर्क नहीं है, ये हमें बताता है, बल्कि करुणा और संवेदनशीलता के साथ हमारे जीवन में उतरता है, ये बताता है ये बात। क्योंकि जब ये गुरु उच्च अवस्था में सूर्य के समीप पाएंगे, तब ये अस्त होंगे और उनकी बाहरी जो अभिव्यक्ति है ये थोड़ा मंद पड़ेगी। शास्त्रों में अस्त ग्रह को पूर्णतः निष्क्रिय नहीं माना गया है। जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि इसको आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर गाड़ी की हेडलाइट है या पीछे आपके कोई बहुत तेज रोशनी, क्योंकि सूर्य तो मतलब तेज रोशनी, कुछ तेज रोशनी है, तो सामने से जो भी व्यक्ति आ रहा है आपको वो दिखाई थोड़ा कम देगा। और कभी कभी तो उसके अगर बाजू में खड़ा है तो ऐसा लगेगा कि उसके बाजू में कुछ खड़ा नहीं है, कोई नहीं खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति तो वही है, बस हमको देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति वहाँ नहीं है। तो इसी तरह से हम अस्त ग्रह को देखते हैं। वो गुरु ग्रह अपनी पूरी पावर के साथ सब है वहाँ पर, लेकिन
हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अस्त है, और क्योंकि सूर्य के समीप है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, राजा और गुरु जब एक साथ एक मंच पर हो तो यहाँ पर राजा को तो हर कोई देखता है, हाँ गुरु का आशीर्वाद तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, लेकिन राजा का प्रभाव तो अलग ही होता है, तो राजा को तो अलग ही वो मिलेगी इम्पोर्टेंस। तो इसलिए यहाँ पर राजा को एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सूर्य के यहाँ पर आने से गुरु का थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक और स्थिति है ये कि 5 अगस्त को जो बुध ग्रह हैं ये भी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये 12 अगस्त तक तो यहाँ पर ये जो बृहस्पति हैं ये अस्त रहने वाले हैं, और बुध ग्रह भी यहाँ पर आ जाएंगे 5 अगस्त में। तो 5 अगस्त के बाद यहाँ पर एक त्रिग्रही योग बन जाएगा, त्रिग्रही योग गुरु बुध और सूर्य का। बुध हमारी बुद्धि, संवाद, व्यापार, लेखन क्षमता, हमारी गणना, निर्णय क्षमता, इसके कारक होते हैं बुध। और गुरु जब बुध के साथ आते हो तो ये युति बहुत अच्छी युति मानी जाती है। आपकी वाणी में एक चमत्कारिक प्रभाव लेकर के आते हैं जब बुध और गुरु एक साथ होते हैं तो। और जब ये गुरु और सूर्य एक साथ होते हैं तो ये शिक्षक योग बनाते हैं। ये भी बहुत अच्छी युति मानी जाती है। बहुत बढ़िया सलाहकार होते हैं जिनकी जन्मपत्री में गुरु और सूर्य की युति होती है। और अगर गुरु उच्च अवस्था में है तो और भी अच्छी बात है। अगर ये कारक है आपकी जन्मपत्री में किसी भी तरह से तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हैं। तो अब जहां पर सूर्य की तेजस्विता ये इस समय हमारे अधिकार और आत्मसम्मान के विषय को बढ़ाएगी। लोग अपने सम्मान, पद, सामाजिक स्थिति को लेकर अधिक सजग होंगे। वहीं बुध की उपस्थिति लेखन, व्यापार, अध्ययन, प्रशासन, सलाहकार का कार्य जो होता है वहां पर, या संचार संबंधी जो क्षेत्र हैं इसको बहुत ज्यादा सक्रिय करेगी। अब जिन लोगों का कार्य ज्ञान, शिक्षा प्रबंधन या फिर शोध करना या अध्यापन करना या प्रशासन का कार्य है, किसी तरह का आप लेखन लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, या फिर फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका कुछ कार्य है, परामर्श देते हैं, कंसल्टेंसी जैसा आपका कुछ कार्य है, तो आपके लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय एक चीज़ और भी है कि आपके कुछ कार्यों में जो रुके हुए थे वहां पर गति आने की संभावना बनेगी, लेकिन निर्णय लेते समय आपको धैर्य और विवेक इसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। बिना सोचे समझे डिसीजन इस समय में बिल्कुल मत लीजिएगा। गुरु है लेकिन प्रभाव थोड़ा कम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। गुरु का अस्त जो समय होता है ना, ये व्यक्ति को ये अनुभव कराता है कि बाहरी उपलब्धियों के बावजूद भी मन भीतर से गहन उत्तर खोज रहा है। यही अस्त गुरु का वास्तविक प्रभाव होता है। मतलब आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको अंदर ही अंदर किसी बात का एक रिसर्च करना या उसका गहन उत्तर खोजना, किसी बात की जड़ तक पहुंचना, ये आपके अंदर यहाँ पर इस समय में प्रभावशाली होगा। ये अवस्था जो होती है गुरु के अस्त की, ये मनुष्य को अपने भीतर झांकने पर बाध्य कर देती है। ये लाइन इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस समय में आप अपने भीतर झांकने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या पाया और क्या नहीं पाया, और कहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं, क्या आपको पाना चाहिए, इस तरह की बातें आपके मन में आएंगी। और इस समय यही सारी बातें आपके दिमाग में भी चलने वाली हैं। अब अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कर्क राशि है ये जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर पाचन या फिर जल संतुलन जैसी समस्या, डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको, मानसिक तनाव, निंद्रा की समस्या आ सकती है। कहीं ना कहीं मतलब आपको सोने की कोशिश करें पर नींद ना आए, निंद्रा में किसी न किसी तरह की आप देखेंगे कि कमी आती ही रहेगी। बार बार बीच बीच में नींद टूटना रात में, इस तरह की स्थिति होगी। कफ की प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती है। इवन अगर चेस्ट की इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है अगर आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है, तो यहाँ पर चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। और
भावनात्मक उतार चढ़ाव तो यहाँ पर आपके लिए रहने ही वाले हैं। अब देखिए, कर्क राशि में जब गुरु हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, संतान और पूर्व जन्म के पुण्यों को ये सक्रिय करेगी। ये इन सब का भाव होता है पंचम भाव। और वृश्चिक राशि क्या होती है? गूढ़ता की राशि, अनुसंधान की राशि, रहस्य और अंतर जो दृष्टि होती है उसकी राशि होती है वृश्चिक राशि। और इसीलिए ये जो समय होगा, इस समय में शोध, ज्योतिष, वेद, मनोविज्ञान या फिर गूढ़ विद्याएं जितनी भी होती हैं, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय विशेष फलदायी हो सकता है। कई लोगों के जीवन में कुछ छिपे हुए पक्ष को समझने का अवसर आपको मिल सकता है। कुछ ऐसा जो आपसे छूट रहा था, आप नहीं समझ पा रहे थे, पर अब इस समय में आप उसको समझ पाएं, या वो अब आपके सामने आए, या वो अब आपका ध्यान आकर्षित करे, ये वो समय आपके लिए होगा। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो मकर राशि पर पड़ेगी। तो मकर राशि हमारी कर्म, अनुशासन, सामाजिक व्यवस्था, उत्तरदायित्व की राशि होती है। अब यहाँ पर जब इस पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो ये व्यक्ति को संबंधों और कर्म दोनों में एक बैलेंस स्थापित करने जो है वो सिखाएगी। साझेदारी का से रिलेटेड या दाम्पत्य जीवन में या फिर व्यावसायिक संबंधों में यहाँ पर आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, और मैच्योरिटी की यहाँ पर जरूरत भी है आपको। जो लोग केवल अहंकार या लाभ के आधार पर अपने संबंधों को चला रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनका एक मन में एक तरह का लालच जुड़ा हुआ है किसी संबंध को लेकर के, तो वहां पर आप देखेंगे कि चुनौतियां निश्चित हैं। जरूर वहां पर आपके लिए परेशानियां आएंगी उन संबंधों में, फिर चाहे आपका व्यापार हो पार्टनरशिप में या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और ये मकर राशि के लिए है। अब अगर गुरु देखा जाए तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये मीन राशि पर पड़ रही है, तो ये अत्यंत शुभ दृष्टि होगी, आध्यात्मिक मानी जाएगी यह दृष्टि। यहाँ पर धर्म, ध्यान, जप, तीर्थ, वेद अध्ययन और गुरु की कृपा से इनकी यहाँ पर सबसे अधिक अनुभूति आपको होगी, और आप गहराई से इसका अध्ययन करने की आप सोच सकते हैं। ये तो रही गुरु की दृष्टियां। अब देखिए, अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु ग्रह की या सूर्य के ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तब आपको इसके परिणाम में कुछ ज्यादा कमियां देखने को मिलेंगी। अगर आपकी ऐसी कोई दशा महादशा चल रही है, जन्म पत्री में गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी है, तब आपको ये सारे प्रभाव में इतनी ज्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब देखते हैं हमारी सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा, तो ये जो है माता का भाव होता है, वाहन का होता है, भूमि भवन का होता है, और हमारी मानसिक शांति का भाव होता है। तो गुरु की यहाँ पर जब यहाँ पर होंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर। 5वीं दृष्टि अष्टम पर, 7वीं दृष्टि दशम पर और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। तो करियर में आपके लिए कुछ अवसर बनते हुए यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहे हैं, किंतु मानसिक अस्थिरता यहाँ पर रह सकती है। परिवार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और ये थोड़ा चैलेंजिंग भी रहने वाला है। अचानक से कोई परिवार का मुद्दा आपके सामने आ सकता है, जिस पर अब आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगेगा और पूरी एनर्जी वहीं आपकी खर्च होगी। आध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो भी वहां आपके लिए ये समय जो है अच्छा है, श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। वैसे गुरु जब आपके लिए चतुर्थ भाव में आएंगे तो हंस महापुरुष राजयोग तो बना ही रहे हैं। हाँ, प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन हंस महापुरुष राजयोग का आपके लिए बन तो अवश्य ही रहा है। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर तीसरे भाव में होने वाला है। ये हमारे सहोदर का, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, साहस का भाव होता है, ये परिश्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो यहाँ पर जब ये गुरु होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो संबंधों में सुधार यहाँ पर निश्चित है। जीवन साथी के साथ में जो संबंध आपका चल रहा था वहां सुधार निश्चित है। पहले स्पीड थोड़ा अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा कमियां आ सकती हैं किसी ना किसी बात को लेकर के। आप लोगों के बीच में एक मतभेद हो सकता है। सुधार तो है, लेकिन
थोड़ा बहुत मतभेद भी यहाँ पर चल सकता है आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक ही सलाह देंगे कि निर्णय पर बहुत जल्दी ना पहुंचे। निर्णय जब आप ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कुछ जीवन साथी से रिलेटेड ले रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी ना ले लें, थोड़ा सोच समझ करके लें। जल्दबाजी यहाँ पर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। यात्रा और कार्यभार ये दोनों आपके लिए यहाँ पर बढ़ते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो निवेश से जो पहले आपको लाभ मिल रहा था, अब उस लाभ में कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी और भाग्य का साथ भी थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए गुरु दूसरे भाव में अस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका जो आत्मबल होता है, मानसिक स्थिति होती है, इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित यहाँ पर रहने वाली है। और गुरु की जो यहाँ पर दृष्टियां होंगी, ये आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और आपके दशम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि धन, वाणी और परिवार के विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरह का एक मतभेद हो सकता है। एक कुनबा जो होता है ना, घर बड़ा परिवार, एक हमारी फैमिली जिनके साथ हम रह रहे हैं, पर फिर भी हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वहाँ पर किसी तरह का एक वाद विवाद होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ आर्थिक अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। ऑफिस में कुछ आया हुआ काम आपसे लेकर के किसी और को दे दिया जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। खर्च पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पारिवारिक मतभेद पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई बीमारी जो आपको थी, इलाज चल रहा था, ठीक हो रहे थे, पर अब वहां पर रिकवरी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए, आपकी राशि में ही यहाँ पर गुरु अस्त हो रहे हैं और पंच महापुरुष राजयोग जो आपके लिए बन रहा था, अब उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमियां आप देखेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका आत्म और मानसिक स्थिति, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी और नवम भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना पहले मिल रहा था। भीतर से मन में कहीं ना कहीं एक भ्रम रहेगा। जीवन साथी का साथ भी है, लेकिन मन में किसी बात को लेकर के उसके साथ एक मतभेद भी चल रहा है। संतान को किसी तरह का कष्ट हो या संतान से आपको किसी तरह का कष्ट हो, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, ध्यान भी देना होगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए गुरु आपके द्वादश भाव में अस्त होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु का अस्त होना मतलब इनकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि परिवार में किसी तरह का अशांति होना या माँ के स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी आना, उनकी सेहत ठीक ना रहना, और इस वजह से घर परिवार में सभी लोगों को चिंता हो, टेंशन हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहे, वो हो सकता है। खर्चा आपका बढ़ सकता है, स्पेशली हॉस्पिटल के काम पर या कोर्ट कचहरी के काम पर खर्चा बढ़े आपका, ये वो समय हो सकता है। आंतरिक चिंतन में आप यहाँ पर बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। आपका मन हमेशा किसी बात को सोचने में या ओवर थिंकिंग इस समय में आप करें, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। आपका मन आध्यात्म की तरफ खिंच सकता है, कहीं ना कहीं किसी गूढ़ विषय को जानने का, उसको समझने की इच्छा आपके अंदर जाग सकती है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए गुरु आपके एकादश भाव में होंगे जब ये गुरु अस्त होंगे तो, और एकादश भाव में गुरु का अस्त होना मतलब लाभ में कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो मेहनत तो यहाँ पर आप पूरी करेंगे, फल थोड़ा कम मिले इस तरह की स्थिति बनेगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पर, आपके ज्ञान पर, तो कहीं ना कहीं एक काम जो आप अपनी बुद्धि से सोच समझ करके फटाफट कर दिया करते थे, अब इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े किसी समस्या को सुलझाने में, वो समय आपके लिए हो सकता है। स्पेशली अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक प्रॉब्लम जो आप 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दिया करते थे, अब शायद उसमें आपको 2, 4, 5 मिनट लगे, ये वो समय हो सकता है आपके लिए। संतान के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे, संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी संतान से रिलेटेड शायद आपको एक अच्छी खबर ना मिले। अभी
संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर थोड़े से कमजोर होते हुए भी नजर आ रहे हैं और जीवन साथी के साथ में उनकी सेहत किसी तरह से ठीक ना हो वो स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और छोटा मोटा एक मतभेद भी उनके साथ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए गुरु आपके दशम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो पिछला जितनी भी मेहनत आपने करी है उस मेहनत का एक परिणाम आपको मिलने वाला था। आपके लिए यहाँ पर गुरु पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, हंस राम नाम का एक हंस राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे पिछले दिनों जून के महीने में आपने देखा शायद आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आपके वर्क प्लेस पर हुआ हो, मेहनत भी अच्छे से करी थी, एक रिकॉग्निशन मिली थी, पर अब शायद आपको उसका परिणाम उस तरह से ना मिले। गुरु कहीं ना कहीं उस प्रभाव को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है धन भाव पर, तो धन जो आपका आने वाला था वो किसी ना किसी रीजन की वजह से अब रुक जाए, डिले हो जाए, वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। जब चतुर्थ भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर घर में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, घर में कोई काम आप कर रहे थे, कोई काम कंस्ट्रक्शन का कुछ काम आप करा रहे थे, रिनोवेशन का कुछ काम आप करा रहे थे, वो काम अचानक से रुक जाए, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। इसके साथ साथ जब इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि बीमारी, किसी तरह का स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। एक वो बीमारी जिसका आपको इलाज मिल गया था, आप ठीक भी हो रहे थे, पर अचानक से उखड़ जाए, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। अब बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु 9वें भाव में उच्च के हो रहे हैं और यहीं पर ये अब अस्त भी हो रहे हैं। तो गुरु का यहाँ पर होना मतलब भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के विषय में बहुत ज्यादा यहाँ पर आप इसका असर देखेंगे। गुरु की कृपा तो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे कि धर्म कर्म में आपकी रुचि थोड़ा सा कम होती हुई नजर आएगी। पिता या जो गुरुतुल्य व्यक्ति हैं उनका मार्गदर्शन आपको अवश्य ही मिलेगा और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विचारों में कट्टरता से आपको बचना आवश्यक होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी ही राशि पर, तो यहाँ पर आपकी समझ में, ज्ञान में थोड़ा सा कमियां आती हुई नजर आएंगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेकर के आपके मन में एक तरह की उथल पुथल भी यहाँ पर अभी चल सकती है। और जब गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छोटे भाई बहन के भाव पर, तो भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर के एक तरह का मतभेद होगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतभेद है और एक बहस सी हो सकती है, ये यहाँ पर होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। लेकिन भाई बहन की मदद से आपका कोई काम बन जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर एकदम क्लियर नजर आ रही है। संतान से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्टूडेंट है तो आपने अगर कहीं हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहां पर आपका सिलेक्शन तो अवश्य ही हो सकता है। हाँ, डिले हो सकता है, अभी आपके पास जो पेपर्स पूरे आने चाहिए वो ना आए, या कोई आपके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो ना आए, उसमें थोड़ा किसी तरह का डिले हो जाए, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं अब धनु राशि की। आपकी ही राशि के स्वामी है गुरु और ये आपके अष्टम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। अष्टम भाव हमारा अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है, गूढ़ ज्ञान का भाव होता है। यहाँ पर किसी ज्योतिषीय विषय में या फिर किसी रिसर्च की तरफ आपका ध्यान ये आकर्षित कर सकता है। ये समय शोध और आध्यात्मिकता से इस समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक तनाव ये यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। गुरु की 5वीं दृष्टि से शुरू करते हैं, तो 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देखेंगे कि खर्च, अभी तक आपके खर्च को ये गुरु कंट्रोल कर रहे थे, पर अब यहाँ पर खर्च में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी, तो धन में एकत्रित होने में, धन संचय होने में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। वाणी आपकी इस समय में थोड़ा कठोर हो सकती है, ये आपके लिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज होगी। और जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी घर परिवार के भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो परिवार से रिलेटेड टेंशन भी आपके माइंडसेट में यहाँ पर चलती ही रहेगी इन 28 दिनों में। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए आपके लिए गुरु
हंस महापुरुष राजयोग बना करके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और यहाँ पर ये अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका अस्त होना मतलब दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप का जो ये भाव होता है, यहाँ पर किसी तरह की एक सुधार की स्थिति यह गुरु आपके लिए लेकर आएंगे। पहले थोड़ा मोटा अहंकार आपके अंदर आ रहा था, पर अब ये गुरु यहाँ पर हैं तो ये अहंकार में यहाँ पर कमी होती हुई नजर आएगी। संवाद, किसी तरह से कम्युनिकेशन गैप हो रहा था अगर आप लोगों के बीच में, तो अब वो कम्युनिकेशन भी दूर होता हुआ नजर आएगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी, तो पुराने निवेश से लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना पहले मिल रहा था। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके ऊपर ही पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी, तो यहाँ पर समझदारी में छोटी मोटी कमियां आ सकती हैं। मतलब किसी बात को समझने में, अगर आप स्टूडेंट हैं तब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई सवाल समझने में आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी मेहनत के भाव पर, साहस के भाव पर, तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि थोड़ा डेयरिंग पावर जो होती है ना, साहस जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। जितनी मेहनत जिस कार्य को करने के लिए चाहिए उतनी मेहनत अभी आपसे ना हो, ये स्थिति यहाँ पर होगी। कुंभ राशि के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि के लिए 6ठे भाव में गुरु अस्त हो रहे हैं, उच्च के हैं और अस्त हो रहे हैं। यहाँ से आपको आपके जो वर्क काम है, नौकरी है, उससे रिलेटेड समस्याएं किसी तरह की ये आ सकती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थायराइड है तो अवश्य ही चेक करा लीजिए, क्योंकि थायराइड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पर आपका बढ़ सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो ऑफिस में, कार्यालय में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नौकरी से आपको हाथ ना धोना पड़े, वो स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। सो बिल्कुल ध्यान रहिएगा और केयरफुल रहिएगा अपने वर्क प्लेस पर। पूरा काम सावधानी से कीजिएगा। किसी तरह की साजिश आपके खिलाफ आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो यहाँ पर आपका खर्चा हॉस्पिटल में, बीमारी में, दवाई में आपका खर्चा लगे, इस तरह की स्थिति यह गुरु बनाएंगे। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी ये धन भाव पर पड़ेगी, तो धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन खर्च भी उतनी ही स्पीड से ये होने वाला है। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी होकर के ये 5म भाव में गुरु अस्त होने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी ये आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है लेकिन उतना नहीं जितना पहले मिल रहा था। पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आ रही है। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी। बड़े भाई बहन का साथ अगर अब तक आपको मिल रहा था तो अब शायद उनका वो साथ ना मिले, उनके साथ किसी तरह का मतभेद हो जाए, ये वो समय भी हो सकता है आपके लिए। और इसके साथ साथ निवेश आपने किया है, लाभ अभी आपको उतना नहीं मिल रहा, इसको आपको माइंडसेट में रखना होगा। मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना आपने सोचा है, थोड़ा कम ही मिलेगा। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी ही राशि पर पड़ने वाली है। आपके अंदर जो सब्र है ना, ये सब्र को यहाँ पर टेस्ट करेगा, आपके धैर्य को टेस्ट करने वाला है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पीड तो आ रही है क्योंकि शनि आपकी ही राशि में है ना, तो स्पीड में आ रही है लेकिन सब्र भी आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस टेस्ट का समय होगा जब गुरु यहाँ पर अस्त होंगे। अब देखिए, अगर हम उपाय की बात करें तो सभी राशि के लिए लगभग एक ही उपाय है यहाँ पर, जिनको मैं एक साथ बता देती हूँ। आप अगर सभी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले तो आपको बृहस्पति का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप अगर श्रद्धा पूर्वक आप करते हैं तो गुरु अस्त से जो भी आपको छोटा मोटा नुकसान हो रहा है या किसी तरह की कमी आपके कार्य में आ रही है, वो कार्य आपका बनेगा। भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए, अन्न का दान दीजिए, गेहूं का या फिर कोई पीली दाल का, चने की दाल का, बेसन का, इस तरह का दान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, पिता और पिता तुल्य लोग, इनका अपमान बिल्कुल मत कीजिए। गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, विद्वानों का सम्मान कीजिए, सात्विक भोजन इस समय में ग्रहण कीजिए और अपनी वाणी, इसका प्रयोग बहुत सोच समझ करके कीजिए, संयमित कीजिए। धर्मयुक्त आचरण का इस समय में आपको प्रयोग करना चाहिए, इस तरह का आचरण आपका होना चाहिए।
देखेंगे ये जो गुरु का अस्त होना है ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जितना आपके परिणामों में कमियां आई हैं उसमें सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, जैसे हमेशा कहते हैं, माथा, जुबान और नाभि, इस पर केसर का तिलक अवश्य ही लगाइए रोज़, और गुरु की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही रहेगी। तो दर्शकों, यह था गुरु अस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी या समस्या से जूझ रहे हैं और अभी तक आपको उसका एक सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, संपर्क करें हमसे या हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा सरल सा समाधान पाएं। धन्यवाद।